आपके सामने ये जो चार्ट ओपन है ये निफ्टी 50 का 15 मिनट चार्ट है। लेटेस्ट कैंडल जो है ये 1 नवंबर 12:30 में बना है। इसमें प्राइस एक्शन को आप ठीक से देखोगे तो आपको यहाँ एक इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग पैटर्न नजर आएगा और अभी ये कैंडल ने इस पैटर्न को स्ट्रॉन्ग बेयरिश कंट्रोल के साथ यहाँ ब्रेकडाउन दिया है। तो अभी आप वीडियो को पॉज करके खुद को क्वेश्चन कीजिए कि यहाँ जो इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ है इसमें अभी सेल साइड ट्रेड करना सही डिसीजन होगा या नहीं। अगर सही डिसीजन है तो क्यों है और आप यहाँ सेल साइड के लिए ट्रेड करके प्रॉफिट कहाँ बुक करोगे, कैसे आप अपना ट्रेड को मैनेज करके उस प्रॉफिट तक ले जाओगे। अगर प्राइस प्रॉफिट टारगेट तक पहुंच भी रहा है तो क्या आपको तुरंत प्रॉफिट बुक करना है या फिर वेट करना है। अगर इस सभी प्रश्न के उत्तर आप चार्ट देख के खुद निकल पा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप इसको क्लोज कर सकते। लेकिन अगर आपके पास कोई उत्तर नहीं है तो वीडियो में बने रहिए, प्रैक्टिकल चार्ट के साथ इन डेप्थ आपको ये सभी समझाया जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन मेरा यकीन मानिए वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि रियल है और रियल चार्ट में ये सच में काम करता है। वीडियो का अंत तक अगर आपको कुछ सीखने को ना मिला है, ऐसा लगे कि मेरा टाइम बर्बाद हो गया है तो वीडियो को डिसलाइक कर देना, चैनल को अनसब्सक्राइब करके चला जाना। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू किया जाए। अभी आपके सामने वही चार्ट पैटर्न ओपन है तो इसमें आप देखोगे सीधा सीधा आपको नजर आ रहा है कि ये एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना, मतलब इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना और अभी जो लेटेस्ट कैंडल है इसको ये क्रॉस करके क्लोज कर गया। तो ये इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग पैटर्न का जो साइकोलॉजी है उससे पहले एक बार समझ लेते। देखिए प्राइस इस जगह से ओपन हुआ, सेलर प्राइस को कंट्रोल करके नीचे तक लेके आया, लेकिन अभी जो है वो प्राइस को सेलर नीचे पुश नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे बायर भी ट्राई कर रहे हैं कि प्राइस को यहाँ पे सस्टेन किया जाए, तो दोनों ही यहाँ पे फाइट करना शुरू किया। फाइट कर रहा है मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अगर फाइट ना होता तो बायर सीधा प्राइस को ऊपर खींच देता। सेलर भी चाह रहा है कि इसको ऊपर ले जाने नहीं दूंगा और बायर भी चाह रहा है कि इसके नीचे नहीं घिसटने दूंगा, इसीलिए यहाँ पे ये ट्रेड करता रहेगा। फिर क्या हुआ, लेटेस्ट जो कैंडल है वो सेलर कंप्लीट कंट्रोल करके इस फाइट एरिया को भी क्रॉस करके क्लोज कर गया। मतलब आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो सेलर कंट्रोल करके लेके आ रहा था उसी कंट्रोल को सेलर फिर से अपने पास लेके आ गया और यहाँ से प्राइस और नीचे ले जा सकता है। तो यही था इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग पैटर्न का साइकोलॉजी। लेकिन हमें इसके बाद और एक क्वेश्चन पूछना है कि ये जो पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा है वो कहाँ बन रहा है। देखिए कहीं पे भी बन जाएगा तो आपको उसमें ट्रेड नहीं करना होता है, आपको पहले देखना होता है कि सही में वो पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना है, फिर आपको देखना होता है कि वो कहाँ पे बना है। तो हम इस एग्जाम्पल में देख लेते हैं ये कहाँ पे बना है। तो आप देखोगे जिस जगह पे ये फाइट कर रहा था बायर और सेलर ने, उसका प्रीवियस प्राइस एक्शन में आप देखोगे उसी एरिया में पहले भी बायर और सेलर ने फाइट किया हुआ है, मतलब यहाँ पे एक सपोर्ट लिया हुआ है। तो उसी एरिया में आके बायर एक्टिव हुआ, मतलब बायर को पता था कि इस जगह पे एक बार सपोर्ट लिया है तो प्राइस यहाँ पे आने के बाद थोड़ा यहाँ पे बाइंग प्रेशर आएगा, तो वो भी यहाँ पे बाय करके इस प्राइस को सपोर्ट देना शुरू कर दिया था। लेकिन अभी क्या हुआ, उस सपोर्ट को ये क्रॉस करके क्लोज कर गया, जो एक नेगेटिव साइन को इंडिकेट करता है। सेकेंड आप देखोगे कि जब प्राइस हाई लेवल से नीचे आ रहा तो बहुत ही शार्प नीचे आया, फिर इस जगह पे एक बार प्राइस फंस गया था। तो यहाँ पे भी आप देखोगे एक उल्टा इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनते हुए हमें दिखाई दिया था और उसको भी ये ब्रेक करके प्राइस को नीचे खींचा और अभी इस जगह पे बना हुआ है। मतलब जो अप ट्रेंड चल रहा था उसे पूरी तरह से सेलर अपने कंट्रोल में करके इस तरह प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे लेके आ रहा है। तो यहाँ पे जो हाई बना है वो लोअर हाई बनते हुए अभी जा रहा है, जो एक नेगेटिव साइन को इंडिकेट करता है। और ये एक अप ट्रेंड में चल रहा था प्राइस, अभी वो रिवर्स हो सकता है। इस तरह का प्राइस एक्शन हमारे सामने बनते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप जानते हो जब हाई जो है वो लोअर हाई बनते हुए जाता है तो वो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगा, इस चीज को इंडिकेट करता है। हमारे पास इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया कि ये कहां पे बन रहा है। तो ये जिस जगह पे बन रहा है अभी वो सही जगह पे बन रहा है नीचे जाने के लिए। लेकिन अभी हमें तीसरा क्वेश्चन पूछना है कि ये जो पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना हुआ है इसके अंदर जो बायर और सेलर प्राइस को कंट्रोल किया उसमें कौन ज्यादा कंट्रोल किया और किस तरह का कंट्रोल करके ये क्लोज करवाया गया। मतलब इसमें ओवरऑल जो प्राइस एक्शन बना हुआ है उसके अंदर से हमें बायर और सेलर का कंट्रोल को ढूंढ के निकालना है। तो उसी का कोशिश हम यहाँ पे एक बार कर लेते। तो देखिए प्राइस इस जगह पे एक पैटर्न बनाया, ब्रेकआउट दिया, उस ब्रेकआउट को सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे लेके आ गया। मतलब ये जो ब्रेकआउट है आप कह सकते हो ये फेक ब्रेकआउट, क्योंकि इसके पहले बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलर कंट्रोल था, उसके बाद ये ब्रेकआउट दिया और सस्टेन नहीं कर पाया। तो ये एक फेक ब्रेकआउट ताकि जो बायर है उनको फंसाया जाए।
तो फंसाने के बाद आप देखोगे शार्प प्राइस को नीचे खींचना शुरू किया सेलर। लेकिन ये जो कैंडल बना है, अब देखोगे सेलर तो पहले एक बार कंट्रोल करके नीचे लेके आ गया था, लेकिन बायर इस एरिया से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देते हुए इस एरिया को प्रोटेक्ट कर लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बायर इसमें कंट्रोल में आ गया। बायर कंट्रोल में होता अगर इसके ऊपर जाके क्लोज किया होता, लेकिन ये इसके ऊपर नहीं गया। और जो सेलर है वो ये जो हाई बनाया वो कैंडल के अंदर भी लोअर हाई बनाने में सक्षम बन रहा है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि ये जो एरिया है, ये एरिया बायर अभी प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट कैंडल बनता है एक इंडिसीजन टाइप का कैंडल, मतलब ना तो बायर प्राइस को ऊपर पुश कर पाया, ना ही सेलर प्राइस को नीचे पुश कर पाया। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जो लोअर हाई बनते हुए आ रहा है कैंडल के अंदर वो अभी भी बरकरार है। फिर आप देखिएगा नेक्स्ट कैंडल ओपन होता है, सेलर पूरी तरह से कंट्रोल करके और नीचे लेके आ गया। जहां से ये प्रोटेक्ट कर रहा था बायर प्राइस को, उससे भी नीचे प्राइस को लेके आ चुका था। लेकिन इस बार भी बायर ट्राई किया कि प्राइस को ऊपर ले जाया जाए और वो यहां पे क्लोज किया। तो जो प्रोटेक्ट एरिया है वो बायर के लिए और थोड़ा नीचे आ गया, और जो सेलर है वो इस हाई को भी प्रोटेक्ट कर पाया, मतलब इसके ऊपर जाने नहीं दिया। फिर नेक्स्ट कैंडल बन जाता है, बायर एग्रेसिव हो जाता है इस जगह पे और ऊपर खींचना शुरू किया, लेकिन लास्ट तक सेलर जो है वो प्राइस को नीचे क्लोज कर गया। लेकिन इस वक्त जो ये प्रोटेक्ट एरिया है उसके नीचे प्राइस को आने नहीं दिया बायर ने, मतलब बायर इस एरिया को अभी पूरी तरह से कंट्रोल करना शुरू किया। लेकिन उसके बाद क्या होता है आप देखिए, जैसे ही कैंडल ओपन होता है तो उसी जगह से शार्प प्राइस को नीचे खींचा गया और क्लोज भी कर गया। सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे ये क्लोज भी कर गया, मतलब जो बायर इस जगह को सस्टेन कर रहा था, मतलब प्रोटेक्ट कर रहा था, उसको पूरी तरह से सेलर ने रिजेक्ट करके क्लोज करवा दिया। मतलब यहां से यहां तक जो प्राइस एक्शन हुआ है वो अभी कंप्लीट सेलर के कंट्रोल में आ चुका था। लेकिन जैसे प्रीवियस प्राइस एक्शन से आपको दिखाई दे रहा था कि यहाँ पे एक फाइट एरिया है, मतलब प्राइस जब ये नीचे आएगा तो यहाँ पे एक सपोर्ट मिल सकता है, तो उसी के उम्मीद से बायर फिर से यहाँ पे एक्टिव हुआ और प्राइस को इस जगह पे फाइट करना शुरू किया। मतलब सेलर भी चाह रहा था कि हम नीचे ले जाए, बायर भी चाह रहा था कि ये जो सपोर्ट एरिया है यहाँ पे इसको प्रोटेक्ट किया जाए, तो दोनों फाइट करना शुरू किया। इसी में प्राइस एक्शन बनते हुए चला जा रहा था। लेकिन ये जो लेटेस्ट कैंडल है इसमें आप देखोगे सेलर फिर से प्राइस के कंट्रोल में आता है और इस फाइट एरिया को भी क्रॉस करके क्लोज कर गया। तो ओवरऑल जो प्राइस एक्शन यहाँ पे हुआ है, हमें इसे अच्छे से रीड करने से ये पता चल रहा है कि सेलर इसमें ज्यादा कंट्रोल में है और अभी जो ये ब्रेकआउट हुआ है इसके बाद प्राइस और नीचे जा सकता है। तो जो पैटर्न का साइकोलॉजी है वो भी हमें डाउन साइड के लिए सपोर्ट कर रहा है। तो अभी हमें नेक्स्ट चीज को देखना है। देखिए, आप अगर हमारे रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आपको पता है कि मैं इंट्राडे में जो एनालिसिस करता हूं वो 15 मिनट चार्ट के ऊपर एनालिसिस करता हूं, और कोई भी सिग्नल मुझे मिल रहा है तो उसका कंफर्मेशन के लिए मैं 30 मिनट में चला जाता हूं। फिर उस ट्रेड को मैनेज करने के लिए मैं 5 मिनट में आ जाता हूं। तो मैं पहले आपको 30 मिनट में लेके जाऊंगा इस कैंडल को, फिर वहां पे देखने की कोशिश करूंगा कि ये जो सिग्नल दिया है क्या वो 30 मिनट में भी हमें कंफर्मेशन दे रहा है कि नीचे जा सकता है। फिर अगर जा सकता है तो इस ट्रेड को मैनेज कैसे करना है उसके लिए मैं 5 मिनट में जाऊंगा। तो मैंने इस ट्रेड को जिस तरह मैनेज किया था लाइव मार्केट में, उसी तरह मैं आपको दिखाऊंगा कि 5 मिनट में जाकर इसको आप किस तरह आप मैनेज कर सकते थे और कहां पे आपका एग्जिट होगा। तो मैं पहले इस चार्ट को 30 मिनट में एक बार कन्वर्ट कर लेता हूं। तो देखिए, ये जो कैंडल यहाँ पे बना हुआ है ये 12:30 को यहाँ पे बना हुआ था इस कैंडल, तो इसका क्लोज हुआ था 12:45, मतलब जो 30 मिनट का कैंडल होता है वो भी इस जगह पे क्लोज हो गया था। तो यहीं पे हमें प्राइस देखने को मिलेगा 30 मिनट में। तो मैं 30 मिनट में इसको कन्वर्ट कर लेता हूं एक बार। तो देखिए, वही 30 मिनट का चार्ट ओपन है, तो आप देखोगे प्राइस शार्प नीचे आया, यहाँ पे फाइट एरिया था और इस जगह पे जो कैंडल बनाया वो अभी सेलर के कंट्रोल में। लेकिन यहाँ पे मुझे एक थोड़ा डाउट दिखाई दिया था कि ये जो लो आप देखोगे सबका लो, जो कैंडल ने लास्ट बनाया उसका भी लो एक रिजेक्शन आया था बायर के द्वारा, मतलब बायर प्राइस को ऊपर पुश करने की कोशिश कर रहा था। तो मुझे 30 मिनट का कंफर्मेशन में थोड़ा डाउट लग रहा था कि प्राइस अभी नीचे जा सकता है या फिर यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताने के बाद शायद बाद में जाएगा। तो अगर आप ऑप्शन बाय करते हो तो इस तरह का, अगर यहाँ पे प्राइस फंस जाता है तो आपका जो प्रीमियम है वो धीरे धीरे कम होते हुए चला जाएगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इस जगह पे तुरंत सेल का डिसीजन नहीं लिया, मैं इसको फिर से 15 मिनट में कन्वर्ट किया और वहां पे जो टारगेट है पहले उसे सेट कर लिया था। फिर जाके मैं एंट्री कहां पे किया, किस तरह उसको मैनेज किया उसको दिखाता हूं, लेकिन पहले मैं इसको 15 मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूं क्योंकि मुझे एक फुल कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था कि अभी ये प्राइस नीचे जा सकता है। तो मैं फिर से इसको 15 मिनट में कन्वर्ट करता हूं। यहाँ पे हमारा सेल सिग्नल जनरेट हो भी गया, लेकिन कंफर्मेशन ना मिलने के कारण हमें यहाँ पे वेट करना था, मतलब और कुछ टाइम यहाँ पे बीत जाए प्राइस का,
फिर जाके हमें यहाँ पे एंट्री करना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो और 15 मिनट कैंडल पे आपको सिग्नल भी मिल रहा है लेकिन उसी टाइम आपका एंट्री नहीं हो रहा है, तो आपको वेट करना होता है। और उसमें जो कैंडल में आप स्टडी कर रहे हो, जैसे 15 मिनट में स्टडी कर, तो इसी टाइम फ्रेम में आप वेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद हो सकता है कि प्राइस शार्प नीचे जाके इतना लंबा कैंडल बना दे। तो आप कंफर्मेशन आपको यहाँ मिलेगा, तो वहां पे ट्रेड करके आपको कुछ फायदा नहीं होगा, उसके बाद प्राइस फंस सकता है या फिर ऊपर आ सकता है। तो इस चीज को हैंडल करने के लिए मैं जो फॉर्मूला यूज करता हूँ वो इस 15 मिनट कैंडल को 5 मिनट में लेके चला जाता है और वहां पे प्राइस एक्शन देखता हूँ, फिर वहां पे सिग्नल मिलने पर वहीं पे मैं उसको सेल कर देता हूँ और मैनेज करने लग जाता हूँ। लेकिन उससे पहले यहाँ पे भले ही हमारा एंट्री नहीं हुआ, फिर भी इसी चार्ट के ऊपर मैं हमारा जो टारगेट है उस पॉइंट को सेट कर लेता हूं। तो मैं यहाँ पे किस जगह पे टारगेट आ सकता है उसको पहले यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। देखिए, टारगेट सेट करने के लिए आपको प्रीवियस प्राइस एक्शन को देखना होता है। प्रीवियस प्राइस एक्शन से यहाँ पे ये कैंडल बना, तो नीचे जैसे ही प्राइस आएगा तो इस जगह पे आप देखोगे एक फाइट हुआ था, तो यहाँ पे फिर से प्राइस को एक सपोर्ट मिलना शुरू कर सकता है, तो यहाँ पे प्राइस रुक सकता है। तो मैं मेरा टारगेट उसी एरिया में लगा देता हूं। तो देखिए 19,000 आ रहा है, जो कि एक साइकोलॉजिकल भी लेवल है, तो मैं वहां पे लगा देता हूं। तो ये तो गया हमारा फर्स्ट टारगेट, और ये कोई कंफर्म टारगेट नहीं है, जैसे जैसे प्राइजेशन होते हुए जाएगा उसी हिसाब से हमें इसको मैनेज करना है। किस तरह मैंने मैनेज किया और आपको भी करना चाहिए वो मैं अभी आपको 5 मिनट में जाके दिखाऊंगा। तो ये तो आ गया फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट के लिए हमें और प्राइस एक्शन देखना होता है। देखिए, ये जब प्राइस नीचे आया तो इस जगह से प्राइस को शार्प ऊपर खींचा गया था, तो फिर से बायर इस जगह पे एक्टिव हो सकते हैं, तो ये हमारा सेकंड टारगेट रख दिया। तो ये दोनों टारगेट रखने के बाद मुझे अभी जाना है 5 मिनट में एंट्री के लिए, तो मैं इस चार्ट को अभी 5 मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो देखिए, मैं 5 मिनट में आ चुका हूं और इस जगह पे आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि बायर इसको रिजेक्ट किया था। तो यहाँ पे हमारा एंट्री तो 15 मिनट में भी हमने नहीं किया और यहाँ पे भी नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट कैंडल के लिए हमें वेट करना है। तो आप देख सकते हो नेक्स्ट कैंडल उसी तरह ही बना दिया, तो हमें यहाँ पे भी एंट्री नहीं करना है। तो हम फिर और एक कैंडल देखते हैं, तो इसमें भी आप देखोगे एक बुलिश कैंडल बनाया, तो यहाँ पे भी हमारा एंट्री नहीं होता है। फिर एक छोटा सा बेयरिश कैंडल बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे सबसे मैं डर रहा था इस चीज से कि ये जो लो है ये अभी हायर लो बनते हुए जा रहा है, मतलब बायर प्राइस को कंट्रोल करके ऊपर ले जा रहा है। तो मैं यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं था कि अभी यहाँ पे सेल किया जाए। फिर उसके बाद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनना शुरू कर दिया था, लेकिन अंत तक जो है बायर फिर से इस एरिया को रिजेक्ट किया, मतलब ऊपर लेके गया। और उसका प्रीवियस प्राइस एक्शन मैंने देखा तो देखा इस जगह से एक बार बायर प्राइस ऊपर खींचा था, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है, तो इसीलिए मैंने यहीं पे भी एंट्री नहीं किया। तो उसके बाद प्राइस एक्शन से क्या होता है उसको देखने के लिए हम और वेट कर रहे थे। फिर आप देखोगे इस तरह का एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बनाया और जिस जगह से इसको रिजेक्ट करके बायर ऊपर लेके गया था उसी एरिया में काउंटर अटैक करता है और वहीं पे क्लोज कर जाता है। तो ये दोनों कैंडल मिला के, ये कैंडल और ये कैंडल, ये दोनों कैंडल मिला के बहुत ही अच्छा साइकोलॉजी को समझाता है जो डाउन साइड के लिए हमें इंडिकेट करता है। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना चुका हूं, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो देख सकते हो। यहाँ पे आके जो ये कैंडल क्लोज कर गया वो अभी इस जगह से जो भी बायर प्राइस को ऊपर खींचना शुरू किया उसको पूरी तरह से कंट्रोल करके क्लोज कर गया। सेकेंड चीज, अगर आप कैंडल पैटर्न को किस तरह ट्रेड करना पड़ता है उसको समझना चाहते हो तो देखिए, ये तो कैंडल पैटर्न बना है, इससे हमें पता चला कि प्राइस नीचे जा सकता है, लेकिन कहां पे बना है। तो इतना प्राइस एक्शन स्टडी करने के बाद आप इजीली कह सकते हो कि ये सेलर कंट्रोल एरिया में आके बना है, तो यहां से प्राइस और नीचे जाने का चांस हमें दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह चार्ट पैटर्न, कैंडल पैटर्न, प्राइस एक्शन, फिर कहां पे बन रहा है, मतलब किस मार्केट कंडीशन में बन रहा है, वो सभी को एक साथ कंबाइन करके आपको ट्रेडिंग डिसीजन लेना होगा। किसी एक को देख के आप ट्रेडिंग डिसीजन लोगे तो आप हमेशा लॉस में रहोगे। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि इतना सारा चीज देखने जाएंगे तो कैसे हम एंट्री लेंगे, हमारा तो ट्रेड निकल जाएगा। तो देखिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, ये सब कुछ ही टाइम के अंदर आपके सामने तब हो जाएगा। जैसे आप चार्ट देखते हुए जाएंगे तो 30 सेकंड 40 सेकंड के अंदर ये सभी काम आप आसानी से कर जाओगे, तब आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा। पहले आपको सोचना पड़ेगा कि कहां पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा एंट्री हो गया था, तो जैसे ही यहाँ पे हमारा एंट्री हो गया, अभी स्टॉप लॉस रखने का बारी है। तो स्टॉप लॉस रखने के लिए मैंने देखा कि प्राइस इस जगह से आया, ऊपर जाने की कोशिश किया, यहाँ से एक रेजिस्टेंस फेस किया, फिर प्राइस नीचे आया, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना एक अच्छा एरिया हमारे लिए साबित हो सकता है। तो मैं उसीलिए वहां पे स्टॉप लॉस रख दिया था। तो स्टॉप लॉस को मैं वहां पे प्लेस कर देता हूं। तो अगर प्राइस हमारा डायरेक्शन में जाता है तो किस तरह
मैं इस एसएल को ट्रेल करता हूँ उसको भी देखिए, और हमारा टारगेट को जैसे टच करेगा तो किस तरह मैं इसको मैनेज करूंगा उसको भी देखिए। देखिए हर एक ट्रेड में अलग अलग आपको मैनेज करना होगा, लेकिन जो कंसेप्ट अभी मैं आपको समझाऊंगा वो सभी में सेम होगा। तो आप अगर इसको देखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपका ट्रेडिंग मैनेजमेंट में भी इंप्रूव आएगा। और इसी तरह मैं और भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें ट्रेड में खुद कैसे मैनेज करता हूं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो ही बनाऊंगा, तो कमेंट में जरूर लिख देना ट्रेड मैनेजमेंट। फिर आप देखोगे जो कैंडल यहाँ पे बन गया वो बहुत ही शार्प नीचे आया और हमारा जो फर्स्ट टारगेट था उसे हिट कर गया। लेकिन क्या हमें यहाँ पे निकल जाना चाहिए? तो मैं कहूंगा यहाँ पे आपको निकलना नहीं है, क्योंकि यहीं पे तो ये फाइट करना शुरू किया तो और ज्यादा चांस मुझे दिखाई दे रहा है कि और नीचे जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो उसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो प्रॉफिट आपको मिल गया है उसे आपको लॉक भी करना होता है, क्योंकि आप यहीं पे इस तरह वेट करने लग जाओगे जैसे इस तरह का भी बना हुआ है, यहीं पे टॉप स्टॉप लॉस रह जाएगा, इस तरह वेट करने लग जाओगे तो हो सकता है कि नेक्स्ट कैंडल आके इतना बड़ा कैंडल बन जाए तो आपका जो प्रॉफिट हुआ वो पूरा फिर से जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए आपको लॉक करना आना चाहिए। तो लॉक करने के लिए मैं क्या करता हूँ आपको समझाता हूँ। देखिए अगर मेरा टारगेट था कि प्राइस आ चुका है और मुझे एक डिसेंट प्रॉफिट मिल भी चुका है तो मैं आगे का जो मूव है उससे प्रॉफिट कमाने के लिए इस स्टॉप लॉस को ट्रेल करता हूँ। लेकिन अगर डिसेंट प्रॉफिट मुझे मिल चुका है तो ये जो टाइम फ्रेम है इसको मैं और नीचे लेके चला जाता हूँ। अगर डिसेंट नहीं मिला है, मतलब बहुत ही थोड़ा मिला है, जैसे यहाँ पे अगर मेरा टारगेट होता प्राइस एक्शन के हिसाब से तो मैं यहाँ पे इसको 1 मिनट में नहीं ले जाता, लेकिन एक डिसेंट यहाँ पे मिल चुका है तो मैं इसको 1 मिनट में लेके जाऊंगा। और 1 मिनट में लेके जाने के बाद इस एसएल को मैं ट्रेल करते हुए जाऊंगा ताकि जो प्रॉफिट हमारे होते हुए जा रहा है उसको मैं लॉक कर दूं। और अगर अनहोनी आ जाए, मतलब बहुत ही शार्प ऊपर आना शुरू कर दे तो मैं वहीं पे एग्जिट कर सकूं। तो इसीलिए जैसे 19,000 को टच किया मैं तुरंत इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर लिया हूं। आपको 2 मिनट में करना है तो आप 2 मिनट भी कर सकते हो, लेकिन उसके ऊपर मत आइए। तो मैं इसको 1 मिनट में भी कन्वर्ट करता हूं। तो देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे ही 19,000 को टच किया तो तुरंत मैं 1 मिनट में आ गया। तो यहाँ पे 1 मिनट में आने के बाद ही तब ये 2 कैंडल नहीं बना था, तब मैं 1 मिनट में यहाँ पे आ गया था। तो उसके बाद ही मैंने क्या किया, इस एसएल को ये जो लंबा कैंडल बनाया यहाँ पे लेके आ गया। फिर जब इस तरह का एक बुलिश कैंडल बन गया तो हमारा जो एसएल करने का रूल से, जिस नियम से मैं एसएल को ट्रेल करता हूँ उस रूल्स को मैं यहाँ पे फॉलो करने लग गया हूँ। तो कौन सा रूल्स आपको पता होगा अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो देखे होंगे। अगर नहीं देखते हो हमारे रेगुलर वीडियो, मैं यहीं पे भी आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए जैसे ये कैंडल बन गया तो आपको 2 कैंडल देखना होता है, लेटेस्ट कैंडल और उसका अगला कैंडल। तो उसमें से जिसका हाई ऊपर है वहीं पे आपका एसएल रखना है। तो इसी का हाई ऊपर है तो मैं यहीं पे एसएल रख दिया। फिर जब ये कैंडल बन गया तो इसका हाई देखना है और इसका हाई देखना है। तो इसका हाई ऊपर था तो मुझे जो एसएल है उसको और थोड़ा नीचे करना था, तो मैं इसको और थोड़ा नीचे लेके आया। फिर प्राइस एक्शन को मुझे देखना था, तो आप देखोगे प्राइस एक्शन में और कैंडल एक बनता है लेकिन वो और नीचे चला जाता है। फिर हमें क्या करना है, लेटेस्ट 2 कैंडल का जो हाई है उसे देखना है। तो इसका हाई और इसका हाई, तो अभी जो सेकंड वाला कैंडल है, मतलब प्रीवियस सेकंड वाला कैंडल है वही हाई पे है, तो इसी जगह पे हमारा एसएल रहेगा। तो हमें और कैंडल देखना है। तो उसके बाद आप देखोगे एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बन जाता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल। तो अभी आपको जो एसएल ट्रेल करना है उसमें थोड़ा अलग करना है, क्योंकि अब आप ये जो हाई और उसका प्रीवियस हाई नहीं देख सकते हो। जब आपका डायरेक्शन में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाता है तब आपको वो जो कैंडल बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग, मतलब उसको देखना होता है, उसके अकॉर्डिंग कहाँ पे एसएल रखने पर अच्छा होता है उसे फिक्स करना होता है। क्योंकि अभी भी अगर आप जो हाई है वहीं पे रखने जाओगे तो इतना बड़ा जो मूवमेंट आया है उसको आप कैप्चर नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए तब आपको ये जो एसएल का नियम है उसमें थोड़ा अलग करना पड़ता है। उसमें जो लेटेस्ट कैंडल बन चुका है बहुत ही शार्प डाउनफॉल के साथ, उसको देख के आपको एसएल रखना होता है। तो देखिए इसमें इतना बड़ा कैंडल बन गया और यहाँ से बायर प्राइस को ऊपर खींचा था, तो मैंने क्या किया, इस एसएल को लाके इसके थोड़ा ही ऊपर रख दिया। तो हमें अभी क्या करना है, हमें अभी और प्राइस एक्शन देखना है। अगर नीचे जाता है तो हम इस तरह एसएल को नीचे लेके जाएंगे और हमारा जो सेकेंड टारगेट हम यहाँ पे रखा है वहां तक अगर पहुंच जाता है तो हम चाहे तो निकल सकते हैं, या फिर हम फिर से 15 मिनट में जाएंगे, वहां पे देखेंगे और ज्यादा डाउनफॉल होने का पोटेंशियल है तो हम इसी तरह उसमें ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ और नीचे जाएंगे। नेक्स्ट कैंडल इस तरह का एक छोटा कैंडल बन जाता है। तो अभी हमें फिर से क्या करना है, इसका हाई देखना है और लेटेस्ट का हाई देखना है। लेकिन एक लंबा कैंडल बन जाने के कारण हम उससे भी नीचे लेके आ चुके हैं, तो वहीं पे हमारा जो एसएल है वो रह जाएगा। फिर क्या होता है, एक छोटा बुलिश कैंडल बन जाता है।
अभी क्या है, अभी जो लेटेस्ट का हाई और उसका प्रीवियस का हाई, उसमें से किसका हाई ज्यादा है, तो ये लेटेस्ट कैंडल का हाई ज्यादा ऊपर है, तो वहां पे हमारा एसएल आ जाएगा। थोड़ा ऊपर रखना है, हमेशा आप थोड़ा थोड़ा ऊपर रखोगे तो फिर क्या होता है हम देख लेते हैं। तो आप देखोगे फिर एक अचानक लंबा कैंडल बन गया, तो मतलब जैसे ही प्राइस यहां से क्रॉस किया हम इस जगह से एग्जिट कर गए। जो प्राइस पॉइंट आ रहा है 18,994, इस जगह पे हम एग्जिट कर गए। तो अभी हम फिर से इसको 5 मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए हमारा जो एंट्री हुआ था इस जगह पे और हम जो एग्जिट किया वो इस जगह पे किया। तो इसी तरह अगर आप ट्रेड को मैनेज करते हो तो जो अचानक मूव आता है और आपका जो प्रॉफिट हुआ था उसको भी खा जाता है, तो उसको आप इस तरह हैंडल कर सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं तो सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल देके यहाँ पे समझाया, जो कंसेप्ट है वो हमेशा सेम ही रहेगा, लेकिन अलग अलग एग्जाम्पल में अलग अलग प्राइजेशन में आपको थोड़ा बहुत इधर उधर करना होता है, जो एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा। तो अगर आपको इस तरह ट्रेड मैनेजमेंट का वीडियो अच्छा लग रहा है, जिसमें मैं सिर्फ ट्रेड मैनेजमेंट नहीं, मैं क्यों उसमें एंटर किया, कहां पे वो बन रहा है, सभी साइकोलॉजी समझा रहा हूं, फिर जाकर आपको ट्रेड मैनेजमेंट भी दिखा रहा हूं। तो इस तरह अगर आप वीडियो रेगुलर चाहते हो, इस चैनल में इस तरह का वीडियो डाला जाए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए ट्रेड मैनेजमेंट। जितना ज्यादा कमेंट आएगा मैं उसी तरह इस तरह का वीडियो बनाऊंगा। इससे क्या होगा, आपका जो साइकोलॉजी है ट्रेड मैनेजमेंट का, फिर ट्रेड में एंट्री करने का, प्राइस एक्शन के ऊपर जो पकड़ है वो आपका मजबूत होते हुए जाएगा, क्योंकि तब आप अलग अलग जो प्राइस एक्शन बन रहा है चार्ट के ऊपर वो सभी देख पाओगे और मेरा थॉट प्रोसेस क्या है उसके ऊपर वो भी समझ पाओगे। फिर अपना थॉट प्रोसेस उसमें लगाना तो और भी मजबूत होते हुए जाएगा। देखिए इस तरह का वीडियो बनाने में वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, आपको अगर कुछ सीखना है तो इतना लंबा तो देखना ही पड़ेगा। अगर मैं इसको छोटा कर दूं तो इतना डिटेल्स जाकर आपको समझा नहीं पाऊंगा, ऊपर ऊपर आपको बता के निकल जाना पड़ेगा। तो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करना और इसको शेयर करना मत भूलना। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच पाए और मुझे प्रेरणा मिले कि इस तरह का वीडियो और बनाने में। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कोई और एक नए यूजफुल वीडियो के साथ।